अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या जो है 2021 और 22 में माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और इसका अल्टरनेट तरीका क्या है, और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि माइनिंग के अलावा जो आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं जो इसका अल्टरनेटिव को यूज़ करके। तो उससे पहले जो है हम मेजर कोइंस को देखेंगे कि वो हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है और कौन कौन सी हार्डवेयर की कितनी कितनी कॉस्ट है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम बिटकॉइन की जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्रिप्टो कंपेयर की वेबसाइट है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2000 टेरा हैशेस पर सेकंड स्पीड मेरे पास अगर हो तो मैं एक दिन में कितने पैसे बना सकता हूँ, $500। और पावर कंजप्शन जो है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1500 है, लेकिन इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, मेरी कॉस्ट ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास बिजली फ्री है। नॉर्मली हम वैसे इसको कैलकुलेट कर देते हैं कि हमारे पास बिजली वगैरह भी अगर फ्री है तो फिर हम देखते हैं कि हम कितना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने टूल फीस भी जो है ज़ीरो कर दिया है। अब मेरे पास इतनी अगर हैशेस पावर है, हैश रेट हो, तो मैं एक दिन में $500 प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। और लेकिन अब ये है कि हमने जो है देखना ये है कि 2000 टेरा हैशेस की स्पीड अगर हमें चाहिए तो हमें ख़र्चा कितना करना पड़ेगा, हमें कितनी हार्डवेयर्स बाय करनी पड़ेंगी और उस पर हमारा कॉस्ट कितना आएगा। इसी तरह अगर हम इथेरियम की बात कर लेते हैं, अगर 100 मेगा हैशेस की स्पीड हो मेरे पास तो मैं जो हूँ $6 प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं मोनीरो की बात करूँ तो मेरा जो नॉर्मल CPU है, जो क्योंकि मोनीरो क्वीन और वीरस क्वीन दोनों CPU माइनेबल क्वीन है, तो इसके लिए हम एसिक माइनिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 600 हैशेस पर सेकंड स्पीड देता है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है तकरीबन हफ्ते में 17 सेंट, जो कि बहुत ही थोड़ा है। तो मोनीरो क्वीन और वीरस क्वीन की माइनिंग कैसे करनी है CPU से, उसकी मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बिटकॉइन की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास 2000 टेरा हैशेस पर सेकंड की स्पीड हम इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर जो माइनिंग हार्डवेयर हैं, इतनी स्पीड के लिए हमें कितनी माइनिंग हार्डवेयर चाहिए। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है वो बिटमैन आर्टमाइनर S19 XP है। तो यहाँ पर ये हमें देती है 140 टेरा हैशेस पर सेकंड, और ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। ये रिलीज़ होगी जुलाई 2022 में। यहाँ पर इसकी पावर कंजप्शन 3000 वाट लिखा हुआ है, और ये हमें प्रॉफिट देगी पर डे $27 पर डे हमें प्रॉफिट देगी। और इस वक्त जो अभी रिलीज़ है करंटली वो है अपोलो B2 जो रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, और जिसकी स्पीड 110 टेरा हैशेस है। ये हमें प्रॉफिट इस वक्त दे रही है $18 पर डे। अब इसकी हम जो है ना देख लेते हैं कि इनकी प्राइजेज़ कितनी है। अब ये हमें कितनी प्राइस में जो है 140 से 110 टेरा हैशेस पर सेकंड स्पीड मिलती है। तो ये देखें, ये है वो माइनिंग हार्डवेयर अपोलो कंपनी है, और इसका जो प्रॉफिट यहाँ पर है पर ईयर, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमें $12000 जो है प्रॉफिट होगा पर ईयर। लेकिन अब हम इसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी है। तो कॉस्ट अगर हम देखें तो ये $25000 की एक पीस है इसका, और ये आउट ऑफ स्टॉक है। और ये आप देखें, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं माइनिंग स्टोर और बिटकॉइन मर्चेंट से जो है हम इसको बाय करें। 25000, अब देखेंगे अगर इस स्पीड से 25000 की हम इन्वेस्टमेंट करें और जो है हम अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो यानी 2 साल में जाके तकरीबन हमारे पैसे पूरे होंगे। 2 साल से भी ज़्यादा, 2.5 साल लग जाएंगे अगर ये जो प्रॉफिट है इतना ही रहा। लेकिन प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, आपका डेली का प्रॉफिट कम होता जाएगा। अभी 18 है तो मे बी एक महीने के बाद जो आपका 10 हो जाए, फिर 5 हो जाए, और जैसे ही ये इसका सेट रिलीज़ होगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, तो ये जो है इसका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो आपको $26 बता रहा है, इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यानी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको रिकवर करने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, तभी जाके जो है हमें फिर प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक जो है बहुत ही रिस्की काम है। तो मुख्तसर ये है इसमें कि ना जो माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जो बड़ी कंपनी है जिन्होंने पहले शुरू की थी उनके लिए जो माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करते हैं तो फिर क्या होगा। इसके लिए अभी देखें, मैंने GPU यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इसके लिए मैंने लगाया इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA का, और 1050 जो है टाई के नाम से। अब मैंने देखे अगर मैं 10 ग्राफिक कार्ड लगाता हूँ, ग्राफिक कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप बहुत सारे कोइन एक साथ अपनी मर्ज़ी के कोइन जो है ग्राफिक कार्ड से माइन कर सकते हैं, जबकि एसिक माइनर से आप एक ही माइन कर सकते हैं। मेरे पास 1050 जो हैं टाइटेनियम के जो हैं 1050 NVIDIA के ग्राफिक कार्ड हो, तो मुझे जो है मुख्तलिफ कोइंस के ऊपर कितना हैश रेट आएगा और कितना प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो अगर मेरे पास ये 10 है, आप किसी और का भी देख सकते हैं जो भी आपके पास है ग्राफिक कार्ड, उसकी यहाँ जितनी अमाउंट में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। ये मुझे बता रहा है कि जी मैं विडुलम क्वीन वीडीएल क्वीन जो है अगर मैं माइन करता हूँ तो मुझे पर डे प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, ये $7 होगा और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वगैरह मिला के जो है मुझे $4 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भी वही केस है कि ग्राफिक कार्ड आप बाय करेंगे तो इसकी प्राइस जो चल रही है ऑलमोस्ट $2200 से $2500 का है। तो $2500 अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कब होगा, तकरीबन 2 साल तो लग ही जाएंगे, तब जाके उसके बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा। प्रॉफिट कम होता जाएगा, यानी अगर इस प्रॉफिट को हम कम करते जाएं तो ये हमें 2 साल नहीं, मे बी 4 से 5 साल लगे। सिर्फ एक चीज़ आपको प्रॉफिट दे सकती है, वो क्या है कि अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जांपल जब आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। जिस तरह 2017 में जिसने माइनिंग शुरू की होगी तब उसका जो पावरफुल माइनिंग मशीन थी वो हमें तकरीबन $14 पर डे देती थी, तो वो आज भी प्रॉफिटेबल है। वो क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई है। तो बिटकॉइन की प्राइस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बिटकॉइन माइनिंग जो है लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिटेबल है, चाहे आप सीपीयू से माइनिंग करें या ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करें, जैसे मर्जी माइनिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पहले आपने अपने पैसे रिकवर करने, उसके बाद आप कंटिन्यूस माइनिंग करते रहें तो उसके बाद जब आपके अपने पैसे रिकवर हो जाएंगे फिर जो है आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। और अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है तब आपको अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट होगा, वरना जो आप नुकसान में ही रहेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि लकपूल पे जो है मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ग्राफिक ये आप सिंपल जो है अपने सीपीयू से माइनिंग कैसे कर सकते हो, तो बजाय इसके कि आप इतने महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदें, वो भी तो आपको उतना ही मुनाफा देंगे ना। जब आपने 3 साल के बाद आपके अपने पैसे रिकवर हुए तब तक उसका प्रॉफिट इतना कम हो चुका होगा कि आपको $10 या $5 भी बड़ी मुश्किल से जो है हफ्ते में या 10 दिनों में या 15 दिनों में आपको पड़ेंगे, तो वही आपका प्रॉफिट होगा। मुनाफा आपको सिर्फ तब होगा जब आपका वो क्वीन जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पर जो है वीरस क्वीन की माइनिंग की थी और नॉर्मल अपने सिंपल लैपटॉप से, मैंने कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी। तो मैंने जो था 70 तकरीबन इसको 2 साल होने वाले हैं, तो मैंने 70 क्वींस बना के रखे हैं। ऐसी कभी कभी माइनिंग हो जाती थी। तो उस वक्त इसकी प्राइस चल रही थी $0.04। तो अभी इसको छोड़ दिया है तो पड़े हुए हैं, तो $1 पे आ गया। तो देखें लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिटेबल है। अगर अब इसको हम जो है शॉर्ट कर लेते हैं, सिंपल ये कि अगर माइनिंग से बेहतर है स्टेकिंग, और स्टेकिंग से बेहतर है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से बेहतर है यील्ड फार्मिंग। अब ये क्या होते हैं इसकी, तो यील्ड फार्मिंग की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। स्टेकिंग जो है माइनिंग का अल्टरनेट है कि आप जो है इस पर स्टेकिंग से जो है ना वही काम होता है जो माइनिंग पे हो रहा होता है, लेकिन आपको ये होता है कि आपके पैसे पड़े होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वीन बाय किया बाइनेंस पे जाकर, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस पे बाय करना चाहते हैं कोई क्वीन, तो आप बाइनेंस पर अपना अकाउंट बना लें। नीचे लिंक पे मैंने ना डिस्क्रिप्शन में मैंने इसमें लिंक भी दिया होता है और रेफरल आईडी भी दिया होता है। उसको आप बाइनेंस पर ऐप बनाने से पहले अगर यूज़ करेंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है। और जो अगर आप वेब पे यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक से जाकर आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बजाय इसके कि इनकी माइनिंग करें, आप सिंपल जो है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ क्वीन खरीद के छोड़ दें। वही अगर 5 लाख के आपने माइनिंग हार्डवेयर खरीदी है तो उसी 5 लाख में अगर यहाँ से आप कोई क्वीन खरीद के छोड़ दें तो वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। साथ ही आप उसको जो है स्टेकिंग में भी यहाँ पर बाइनेंस अर्न का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप उसको स्टेकिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इनकम आपको फ्री में आती रहती है, बजाय इसके कि जो आप वहाँ पर माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदें फिर 3 साल उसको लगाएं। और भी बड़े मसले आते हैं, एक तो आपको टेक्निकली नॉलेज चाहिए, वो हार्डवेयर ख़राब हो जाती हैं, बिजली का इशू है, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, इनवैलिड शेयर्स का इशू है, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम है। तो 100% एफिशिएंसी पे चलता ही नहीं है, तो मे बी वो 90% तक ही एफिशिएंट रहे। यहाँ पर आप कुछ उसी 5 लाख का ही आप AXS क्वीन खरीद लें और उसी जो है आपको यहाँ पर 105% आपको सालाना एनुअल पर यील्ड मिल रहा है। 5 लाख का आप यही खरीद लें, साल के बाद यही पैसे आपके जो है डबल हो जाएंगे। यही क्वीन आप खरीद लें या कोई और, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, ये देखें 25% है सालाना। अब वही रिवॉर्ड जितना आपको वहाँ पर मिल रहा था वही आप स्टेकिंग में, लेकिन यहाँ पर बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जो 5 लाख के आपने ये AXS क्वीन बाय किए होंगे या कोई भी और आपने बाय किया होगा, वो एटलीस्ट आपके पड़े तो होंगे, जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। लेकिन आपकी 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर में होगी वो जो है आपको कोई भी नहीं है, उसको आप सेल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ग्राफिक कार्ड के साथ भी बिल्कुल यही सेम इशू है कि अगर आप ग्राफिक कार्ड का यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो उसके साथ भी यही इशू है, और एसिक माइनर के साथ भी यही इशू आता है। तो माइनिंग जो है एक पुराना कंसेप्ट, इसलिए इथेरियम को भी जो है उसके ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है।
तो माइनिंग से बेहतर है आप इन्वेस्टमेंट कर लें और साथ ही उसको जो आप स्टेकिंग पे लगा दें यहाँ पर बाइनेंस पर आकर। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, इससे ज़्यादा हाई यील्ड वाले भी हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी अमाउंट में सालाना मिलती है। और इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है यील्ड फार्मिंग। उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन वो सेफ़ है, वहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसमें ये जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इससे भी ज़्यादा है, उसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर जो आप कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, ट्रेडिंग से बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट करके खामोशी के साथ कोइन खरीद के छोड़ दें तो वो कई गुना आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मुख्तसर ये कि जो है आपको माइनिंग जो है प्रॉफिटेबल नहीं है आज के दौर में, एटलीस्ट इसके लिए आप माइनिंग हार्डवेयर के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। सिंपल जो है बेहतर यही है कि 5 लाख के आप जो मेजर कोइंस हैं 5-10 कोइन खरीद के छोड़ दें, उसको स्टेकिंग पे लगा दें तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। साल के बाद आपको ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखने की भी ज़रूरत नहीं। तो आप बहुत सारे परेशानी और झंझट से बच जाएंगे, बजाय इसके कि जो आप अभी ये देखें कि यहाँ पर आपको एनुअल पर यील्ड आपको मिल रही है, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट है, 500% तक आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।